हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अंजय सिंह एकेडमी में। और आज हम बात कर रहे हैं सिलेबस अपडेट के बारे में। जैसा कि 21-22 स्टार्ट हो चुका है सेशन, और इसका सिलेबस अपडेट भी सीबीएसई के वेबसाइट पे आ गया है। अगर अभी तक आपने सिलेबस अपडेट नहीं देखा है तो आप अपने सिलेबस अपडेट को देखिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले, ये मई का महीना एंड हो रहा है और आपने अभी तक अगर सिलेबस नहीं चेक किया तो फर्स्ट गो एंड चेक द सिलेबस फॉर 21-22। इट इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल। सो हाउ यू कैन गो एंड चेक द सिलेबस, कैसे चेक करोगे? इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम स्टार्ट करना है या कोई भी वेब ब्राउजर आप स्टार्ट कर लीजिए। उस वेब ब्राउजर्स के अंदर में आपको टाइप करना है cbseacademic.nic.in। cbseacademic.nic.in को स्टार्ट कीजिएगा तो आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई देगा जो आपको अभी हमारे लैपटॉप पे दिख रहा है। इस एकेडमिक के साइट्स के ऊपर आपको सबसे ऊपर थर्ड ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन सर्कुलर है, फिर पब्लिकेशन का मेनू है, फिर सर्कुलर का मेनू है, और इस सर्कुलर के क्यूरिकुलम का मेनू है। इस क्यूरिकुलम के मेनू के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्यूरिकुलम 21-22। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, 21-22 पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए क्यूरिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 21-22 ये दिया हुआ है। और आपको इसमें सेकेंडरी क्यूरिकुलम अगर देखना है, यानी कि क्लास 9-10 के लिए देखना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट का क्यूरिकुलम आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जो भी सिलेबस चेक करना है वो आप यहाँ से चेक कर लें। मेन सब्जेक्ट का आप यहां से देख सकते हैं और अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट का आप यहां से देख सकते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस और 12th आईपी के सिलेबस के बारे में अपडेट दे दूं कि उसका क्या अपडेट आया हुआ है। तो उसके लिए आपको सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11-12 में आना होगा, एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप्स में आना होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और मतलब एक्सेप्ट द लैंग्वेज जितने भी सब्जेक्ट हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। और जो नया एनईपी गाइडलाइन आया है उसके हिसाब से बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, किसी भी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट को लेके वो पढ़ाई कर सकता है। तो इसके एकेडमिक इलेक्टिव्स ग्रुप के अंदर में आपको यहां पे दिखेगा इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ये दिख रहा है आपको इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखो ये सिलेबस आ गया है। अब इस सिलेबस को आप ध्यान से देखो कि सिलेबस है क्या। सबसे पहला चीज तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये सिलेबस 21-22 के लिए, आप देख सकते हो ये 21-22 का सिलेबस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 21-22 का सिलेबस है, तो इस 21-22 के सिलेबस को आप देख लो एक बार नजर से। अब इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है और क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या स्टडी करना है, इन सब चीज को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है प्री रिक्विजिस्ट। प्री रिक्विजिस्ट मतलब क्या है कि क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस सिलेबस को करते हो, स्टडी करते हो, तो आपको पहले से क्या आना चाहिए। तो कहता है कि नहीं, पहले से आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने क्लास 11th में आपने आईपी लिया है एज ए सब्जेक्ट, तो जरूरी नहीं है कि आपने क्लास 10th में कंप्यूटर पढ़ा भी हो और पहले से पढ़ रखा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लर्निंग आउटकम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, कहता है कि आपने अगर इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप बहुत सारे पाइथन प्रोग्राम्स बना सकते हो, डिफरेंट डेटा टाइप्स, लिस्ट, डिक्शनरीज को यूज करके आप बता सकते हो कि डेटा क्या होता है, और नंपाई की मदद से आप उसको एनालाइज भी कर सकते हो। उसके बाद आप डेटाबेस कंसेप्ट्स के बारे में बता सकते हो, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में जान सकते हो, रिट्राइव एंड मैनिपुलेट डेटा इन आरडीबीएमएस। जो आरडीबीएमएस और स्ट्रक्चर क्वेरी एसक्यूएल के अंदर में है, उसमें डेटा को कैसे रिट्राइव करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इन सब के बारे में आप बता सकते हो। तो ये आपको एक लर्निंग आउटकम मिलने वाला है। आइडेंटिफाई द एमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उसका क्या मतलब है, तो उन सब के बारे में भी आप डिटेल से बता सकते हो। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा सा इसके डिस्ट्रीब्यूशंस और मार्क्स को समझते हैं कि क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्लास 11th के सिलेबस में। तो आपको टोटल 5 यूनिट यहाँ पे पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 1 जो कंप्यूटर सिस्टम्स इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, यूनिट नंबर 2 जो पाइथन से रिलेटेड है, यूनिट नंबर 3 जो आपका नंपाई से रिलेटेड है जहां पे डेटा हैंडलिंग आपको बताया जा रहा है, यूनिट नंबर 4 जहां पे डेटाबेस कंसेप्ट और स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज का बताया जा रहा है, यूनिट नंबर 5 की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस को हम ध्यान से देखें तो यहां पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूछा जाना चाहिए इस चैप्टर से। 25 मार्क्स का वेटेज लेके बैठा है आपका पाइथन, 15 मार्क्स का अकेला नंपाई लेके बैठा है, इट्स सो इंपॉर्टेंट। 20 मार्क्स आपको डेटाबेस से मिल जाएंगे, एसक्यूएल से, और 5 मार्क्स इमर्जिंग ट्रेंड से मिलेंगे। तो देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो जो पहला यूनिट है और जो आखिरी यूनिट है दैट इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। यहां पे आप थ्योरी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में आप जानते हैं।
लेकिन बाकी जो भी यूनिट है ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है और प्रैक्टिकल कंसेप्ट है यहाँ पे, तो इसके बारे में आप प्रैक्टिकली जानोगे समझोगे चीजों को, ठीक है। तो अब आते हैं जरा सा यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स के बारे में बता रखा है कि स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम में सीबीएसई ने बता रखा है कि 10 पीरियड में इस क्लास को खत्म कर देना चाहिए, 7 पीरियड में ये क्लास खत्म हो जाएगा, 35 थ्योरीज के पीरियड, 35 प्रैक्टिकल्स के पीरियड चाहिए, 28 थ्योरी पीरियड, 15 प्रैक्टिकल्स पीरियड चाहिए, 25 थ्योरी पीरियड एंड 25 प्रैक्टिकल पीरियड चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में कि अगर आप डिटेल सिलेबस को देखो ध्यान से तो पहला सिलेबस जो है यूनिट वाइज सिलेबस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स, यहाँ पे आपको क्या क्या टॉपिक जानने को मिलेगा। यहां पे आप कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे, कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे, बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट्स बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा, उनके इंटरकनेक्शंस के बारे में कि कैसे कोई इनपुट डिवाइस कैसे कनेक्ट हो रहा है सीपीयू से, आउटपुट डिवाइस कैसे कनेक्ट हो रहा है ना, रैम रोम मेमोरी, इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ मेमोरी जानेंगे, डेटा डिलीशन, इट्स रिकवरी, रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड सॉफ्टवेयर, पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, कितने तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आप इन सब के बारे में यहाँ पे क्लियर करोगे अपने कंसेप्ट्स को। दिस ऑल आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे सीबीएसई तो ये कहती है कि इस क्लास को करने के लिए आपको किसी चीज की पहले से रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, तो अच्छी बात है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो दैट्स गुड। नेक्स्ट मूव ऑन द यूनिट 2। अब यूनिट 2 की अगर बात करें तो यूनिट 2 में देखिए आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। आपको सीखने को मिलेगा प्रोग्रामिंग, और यहां पे बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप पाइथन इंटरप्रेटर के बारे में समझेंगे, इसके मोड के बारे में समझेंगे कि आप प्रोग्राम कैसे करते हो, पाइथन का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो टोकन्स के फॉर्म में होते हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस, डेटा टाइप्स, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, कमेंट्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, डेटा टाइप कन्वर्जन्स, डिबगिंग, कंट्रोल। तो इतनी चीजों के बारे में आप ये जानोगे तो ये बेसिक हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, एल्स इफ, लूप के बारे में हम जानेंगे। फिर डेटा टाइप्स, लिस्ट के बारे में हम जानेंगे, लिस्ट के अलग अलग लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, स्लाइस कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, इन सब के बारे में आप जानोगे। उसके बाद आप डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करोगे कि डिक्शनरी क्या है, इनके बारे में आप डिस्कस करोगे, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है यूनिट 3, दैट इज द डेटा हैंडलिंग यूनिट यूजिंग नंपाई। तो यहां पे आपको डेटा हैंडलिंग के बारे में जानना है कि डेटा हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल पाइथन। नंपाई स्टैंड्स फॉर द न्यूमेरिकल पाइथन। तो यहाँ पे आपको डेटा, इसके पर्पस, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा के बीच में क्या अंतर है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, स्टैटिकल्स मेथड्स क्या है डेटा को समझने के लिए, मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होते हैं, वेरिएंस क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आता है आपका अगला यूनिट कि दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शंस टू नंपाई। नंपाई के अंदर में नंपाई लाइब्रेरी के बारे में आपको बताया जाएगा, नंपाई एरे क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, नंपाई के एट्रीब्यूट्स क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द नंपाई एरे लिस्ट और यूजिंग द एनपी एरे, एनपी जीरोज, एनपी वंस, एनपी अरेंज, इन फंक्शंस के बारे में, इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है, एट्रेशंस क्या होता है, कॉन्केटनेटिंग कैसे कर सकते हैं और स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आप जानोगे अर्थमेटिक ऑपरेशन कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे होता है 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर, और फिर आप कैलकुलेटिंग मैक्स, मीन, काउंट, सम, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड नंपाई एरे, इन सब के बारे में आप सीखोगे इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद का जो टॉपिक है जो आपका एसक्यूएल बेस्ड टॉपिक है, जहां पे आपको डेटाबेस कंसेप्ट और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा कि डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस के कंसेप्ट्स क्या हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है, डोमेन, टपल, रिलेशंस, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, ये सब क्या होता है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कमांड, ये सब क्या है। इंट्रोडक्शन टू माइस्क्ल, आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, डेटाबेस को यूज करोगे, टेबल्स को दिखाओगे। डेटा टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद आपका डेटा डेफिनेशंस होगा, आप क्रिएट कमांड्स को यूज करोगे, ड्रॉप को यूज करोगे, ऑल्टर को यूज करोगे। उसके बाद डेटा क्वेरी कमांड्स यानी कि सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, लाइक, पैटर्न, अप, इनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। यूजिंग अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेटर, नल, इन सब के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। डेटा मैनिपुलेशंस कमांड्स के बारे में, डीएमएल कमांड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास डीएमएल कमांड हो गए, डेटा में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। डेटा क्वेरी कमांड्स हो जाएंगे सेलेक्ट, डेटा डेफिनेशन कमांड्स हो जाएंगे क्रिएट एंड ड्रॉप। एक नया टर्म यहाँ पे आया है डेटा क्वेरी कमांड्स, जनरली हम इसको डीएमएल कमांड्स ही कहते थे। जनरली सेलेक्ट का स्टेटमेंट इज नोन एज द डीएमएल कमांड, बट अभी देखने को मिल रहा है कि सिलेबस के अंदर में इसको एक नए नाम से बुलाया जा रहा है, एंड दैट इज द डेटा क्वेरी
कमांड्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा। जो लास्ट यूनिट है यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में बताया जाएगा, और यहाँ पे काफी क्रूशियल टॉपिक्स है, काफी मतलब आप कह सकते हो हाईलाइटेड टॉपिक है, जो मतलब एकदम पिक पे, जिसपे सीबीएसई भी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है और सोसाइटी में भी ये चीज देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपसे बात किया जाएगा, मशीन लर्निंग क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, रिजॉल्व द पार्ट्स ऑफ द एआई। फिर हम इमर्सिव एक्सपीरियंस एआर और वीआर के बारे में जानेंगे, रोबोटिक्स के बारे में जानेंगे, बिग डेटा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं, स्मार्ट सिटीज क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग्स क्या होते हैं, क्लाउड सर्विसेज के बारे में हम जानेंगे, सास आज पास और ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इन सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस आपको कवर अप करना है। प्रैक्टिकल्स की बात करें, अगर आप प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, आपके एग्जाम होंगे जब हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम आपके होंगे, तो उस टाइम आपको प्रैक्टिकल्स असेसमेंट भी आपका किया जाएगा। जनरली प्री मिड टर्म एंड पोस्ट मिड टर्म में जनरली हम प्रैक्टिकल असेसमेंट नहीं करते हैं बच्चों का, बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कर भी सकते हैं। उसके बेसिस पे वेटेज दे सकते हैं। आउट ऑफ 100 इसने बता रखा है कि आउट ऑफ 100 आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो अगर आउट ऑफ 40 लेना है तो आप 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल ले ले, 28 मार्क्स का थ्योरी करवा ले। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर प्री मिड टर्म और पोस्ट मिड टर्म आपका 40 का होता है, अगर किसी का प्री मिड टर्म और पोस्ट मिड टर्म 30 मार्क्स का है, तो वो 9 मार्क्स का, वो 21 मार्क्स का तो थ्योरी करवा ले और 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल करवा ले। बट जनरली देखते हैं जो हमारा प्री मिड टर्म और पोस्ट मिड टर्म होता है उसमें हम प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं कंडक्ट करते हैं। चलो, तो अगर हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में आपका मिड टर्म एग्जाम हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के बेस पे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग नंपाई के बेस पे टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेटाबेस क्रिएशन और माइस्क्यूएल परफॉर्मिंग क्वेरीज के बेस पे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिकल फाइल, आपके लिए प्रैक्टिकल फाइल बनाना जरूरी है, जहां पे मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स होने चाहिए, 5 नंपाई के प्रोग्राम्स होने चाहिए और 20 सिक्वल क्वेरीज होने चाहिए। तो इसके 7 नंबर आपको मिलेंगे अलग से, और फिर आपका एक वाइवा होगा जो 5 नंबर का होगा। तो देखो, ये 3 एक्टिविटी तो आपके टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब ये आपको मशीन पे करके दिखाने होंगे। 10 और 18 मार्क्स तो आपको कंप्यूटर पे करने हैं। 7 नंबर का आपको प्रैक्टिकल फाइल बना के देना है। 5 नंबर आपके टीचर्स आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आपके नॉलेज को चेक करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद देखिए, कुछ प्रैक्टिकल लिस्ट भी सीबीएसई ने सजेस्ट किया है कि एटलीस्ट इतने प्रैक्टिकल्स तो बच्चों को कराए ही जाएं। प्रोग्रामिंग में पाइथन के अंदर में देख लीजिए, एवरेज निकालना, ग्रेड निकालना, सेल प्राइस, आइटम वाइज, गिवन कॉस्ट एंड डिस्काउंट, कैलकुलेट पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ शेप्स सच एज ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट करना, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट लॉस ऑफ गिवन कॉस्ट एंड सेल प्राइस पे कॉस्ट कैलकुलेट करना, ईएमआई कैलकुलेट करना किसी भी अमाउंट, पीरियड एंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, जीएसटी और इनकम टैक्स कैलकुलेट करना, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन अ लिस्ट पता करना, थर्ड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर लिस्ट पता करना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का पता करना, है ना, प्रिंट द फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर, काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स in a user entered string, print the words starting with the particular alphabet in a user entered string। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे करने हैं। प्रिंट द नंबर ऑफ ऑकरेंस, आपको ऑकरेंस पता करने हैं ऑफ ए गिवन अल्फाबेट इन अ गिवन स्ट्रिंग। क्रिएट अ डिक्शनरी टू स्टोर द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। Create a dictionary of the students to store the names and marks obtained in a 5 subject, to print the highest and lowest values in the dictionary। उसके बाद कुछ numpy प्रोग्राम्स हैं जो आपको करने हैं। क्रिएट एन एरे, देखो यहाँ पे टोटल 5 प्रोग्राम दिए गए, तो आप इस तरह से इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्रिएट एन एरे ऑफ ओनली एरे कंटेनिंग द न्यूमेरिक वैल्यूज दिस, numpy array with the all values as a 0, extract the values at the odd number position with the numpy array, create a 1D array having 12 elements using arrange function, convert this array into 2D array with the size of this, परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन 1D एंड 2D एरे। तो ये क्वेश्चन है जो आप बना सकते हो अपने प्रैक्टिकल्स के लिए। तो अब देखो यहाँ पे 17 5 22 क्वेश्चंस हो गए। तो इन्होंने प्रैक्टिकल गाइडलाइंस में भी तो आपको यही चीज कहा था ना कि कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नंपाई। अब यहाँ पे देखो 20 प्रोग्राम्स तो पाइथन के कह रहे हैं, 5 नंपाई के कह रहे हैं और 20 सिक्वल्स क्वेरी कह रहे हैं। तो 17 इन्होंने दे दिए, 3-4 प्रोग्राम आप और ऐड कर देना तो हो जाएंगे आपके 20, और 5 प्रोग्राम आप यहाँ से निकाल लो तो आपके प्रैक्टिकल फाइल तैयार हो गए। और अब आपके पास आ गया 20 सिक्वल। तो देखो 23 से 38 हैं, तो इसमें से कई सारे कमांड्स ऐसे हैं जो आपको कई तरह के काम आपको करने जहाँ पे मिक्स हैं। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, आपको टेबल क्रिएट
करना है, उसके बाद आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट करने हैं, अपडेट स्टेटमेंट चलाने हैं, कंटेंट ऑफ टेबल को दिखाने हैं, कॉलम वाइज दिखाने हैं क्वेरी के साथ है, ओके, एवरेज ऑफ द मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर दिस, ऐड न्यू कॉलम करने हैं, ऑल्टर टेबल का कमांड आ गया, ईमेल आईडी ऑल्टर टेबल कमांड आ गया, इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सुनने में स्टार्ट, मतलब लाइक पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से देखो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 15 क्वेरीज इन्होंने 15 से 16 क्वेरी इन्होंने दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप इतने क्वेरीज आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात हो जाएगी। 8 16 16 क्वेरीज दे रखे हैं, इसी में आप एक दो कमांड और बढ़ा सकते हैं, अपने क्राइटेरियाज को चेंज कर सकते हो, क्वेरी क्राइटेरिया अलग अलग ले सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपके ये 20 प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे। रेफरेंस में आपको सीबीएसई क्या सजेस्ट करती है वो देख लीजिए, और मैं क्या सजेस्ट करता हूँ वो भी देख लीजिए। आपके पास रेफरेंस में मिलता है, आपको एनसीईआरटी बुक को ही सजेस्ट करती है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वेबसाइट पे आइए, mycstutorial.in पे आइए, anjeepsinghacademy.in पे आइए, यहाँ भी आपको कई सारे मटेरियल मिल जाएंगे, और मेरे चैनल पे आओगे तो कई सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो ये रहा एनालिसिस ऑफ क्लास 11th सिलेबस के बारे में, और अब हम एनालिसिस करेंगे क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।